सोचो, जो वेबसाइट्स और एप्स आप लोग यूज़ करते हो जैसे इंस्टाग्राम, स्विगी और अमेज़ॉन जैसे, तो उनके बिना लाइफ कैसी होगी? बेकार। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन चुके हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे बनता है? वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज या फिर कौन कौन से एल्गोरिथम या फिर कोड हैं जो हमारी किसी वेबसाइट्स को रन करने के लिए यूज़फुल होते हैं? तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी हाई पेइंग और स्किल्ड जॉब की, वेब डेवलपमेंट। और जो लोग इन वेबसाइट्स को बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेब डेवलपर्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, रिसेंट ईयर्स में वेब डेवलपर की जॉब में स्टडी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ के साथ इसमें आने वाले ईयर्स में यानी 2025 से 30 तक इसमें 10% to 25% पर ईयर तक के ग्रोथ होने के चांसेस भी हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर तुम्हें भी ये कहीं ना कहीं से वेबसाइट बनाने आ जाए तो तुम सिर्फ यूज़ करने वाले नहीं, इसे बनाने वाले भी बन सकते हो। मतलब ये कि आपको एक हाई पेइंग जॉब भी मिल सकती है, आप फ्रीलांसर बन सकते हो और आप खुद की अपनी वेबसाइट बना सकते हो, या फिर आप अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करके एक इंडिपेंडेंट अर्निंग भी शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें इसके लिए कोई फैंसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राइट स्किल्स और प्रैक्टिस, इसके साथ आप अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लियर रोड मैप की कि आप कैसे एक बिगिनर से एक्सपर्ट वेब डेवलपर बन सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आगे हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे कि उन फ्री और पेड रिसोर्सेज की जिनसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिगिनर। तो वेब डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे दो टाइप्स के, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और सेकंड आता है हमारा बैक एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट वेबसाइट का वो पार्ट है जिसे हम एज ए यूज़र इंटरेक्ट कर पाते हैं या देख पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी शॉपिंग ऐप जैसे कि अमेज़ॉन को ओपन करते हो तो आप एक क्लियर होम पेज, कैटेगरी, सर्च बार बटन, प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट जैसी की आप देखते हो। इन सभी टाइप की कीज़ को जब आप देखते हो तो यही सारी आती है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे नंबर की, जिसे हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट वेबसाइट का वो पार्ट है जिसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ये वो पार्ट है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम होता है वेबसाइट के पीछे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी अमेज़ॉन ऐप या मीशो ऐप पर जब आप किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हो तो वो कैसे कार्ट में जाके सेव होता है, या फिर जब आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो तो आपका डाटा सिक्योरली कैसे स्टोर होता है, या फिर जब आप बिल नाउ पर क्लिक करते हो तो पेमेंट, ऑर्डर प्रोसेस, ये सब कैसे होता है। तो ये सारे पीछे का काम जो भी हम देख नहीं पाते या इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये सब सारा पार्ट आता है हमारे बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर। जब आप ये दोनों यानी कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट सीख जाते हो तो जब आप बन जाते हो फुल स्टैक डेवलपर, तो अब आप रेडी हो पूरी की पूरी वेबसाइट बनाने के लिए। तो आगे वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहला है हमारा HTML, दूसरा है हमारा CSS और तीसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो HTML जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही बोलते हैं, उसे हम बेसिकली अपनी वेबसाइट का बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बनाता है हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ये हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या उसमें कंटेंट डलेगा, कौन सा बटन, कौन सा फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर होंगे। जैसे हमारा सर्च बार कहाँ होगा, हमारा डाउनलोड बटन कहाँ होगा, हमारा सेव बटन कहाँ होगा। ये सारी की सारी चीज़ें कौन किसकी हेल्प से होती हैं? ये होती है हमारी HTML की हेल्प से। देन नेक्स्ट है हमारा CSS, यानी कि इसे हम अपनी वेबसाइट का डिज़ाइनर भी बोल सकते हैं। डिज़ाइनर क्यों? क्योंकि जो भी हमने बटन, डाउनलोड बटन, सेव बटन, जो भी हमने कुछ भी ऐड किया है, ये उसके फॉन्ट के बारे में हमें बताएगा। उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, प्लस उसका कलर क्या होना चाहिए, ये सब हमें कौन बताएगा? यानी कि इसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? इसमें हमारी हेल्प करेगा CSS, यानी कि ये हमारी वेबसाइट को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बनाने का काम करेगा। देन थर्ड है हमारा जावास्क्रिप्ट, यानी कि अब इसका काम है हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने का। फंक्शनैलिटी यानी आसान शब्दों में बोले तो इसका काम हमारी वेबसाइट में जान डालने का है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अमेज़ॉन जैसी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो हम ऐड टू कार्ट पर जब क्लिक करते हैं तो हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो उसमें शो होने लगता है, और जब हम पेमेंट करते हैं या फिर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पेज पर क्या होता है, शो होने लगता है। तो ये सब काम कौन देखता है? ये सब काम किसकी हेल्प से किया जाता है? ये सब काम किया जाता है हमारी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। देन जब आप ये तीनों चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको सीधा बैकएंड पे नहीं जाना, यानी कि आपको पहले फ्रंट एंड की थोड़ी और नॉलेज लेनी है। यानी कि आपको इनको क्योंकि आपने स्किल तो आपने थ्योरेटिकली सीख ली, इनको प्रैक्टिकली
अप्लाई भी करना है, तो यानी कि बैकएंड पे जाने से पहले आपको फ्रंट एंड के ही कुछ प्रोजेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे आप HTML और CSS का यूज़ करके कई सारी वेबसाइट्स के क्लोन्स बना सकते हो, जैसे अमेजोन का, यूट्यूब का, इन सब के क्लोन बना दो, यानी कि रेप्लिकास बना सकते हो जिसमें फंक्शनैलिटी अगर ऐड नहीं होगी। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करने लग जाओगे, यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जब आप उसमें फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। देन आप रेडी हो बैकएंड पर जाने के लिए। देन आप चलते हैं बैकएंड पर। अब बैकएंड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं जैसे Node.js, Django, Java, PHP। अब इन तीनों में से आपको कोई एक स्किल सीखनी है। एज अ बिगनर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको Node.js तक जाना चाहिए, बिकॉज क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो आपने फ्रंट एंड में सीख रखी थी अब वही यहाँ पर काम आने वाली है, यानी कि Node.js जो हमारा जावास्क्रिप्ट से ही कनेक्टेड है। और अगर आपको पाइथन जैसी लैंग्वेज पे पहले से ही स्ट्रॉन्ग कमांड है, फिर आप सीख चुके हो, तो आप Django भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन बैकएंड अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बैकएंड के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है वो आपको सीखना है डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि SQL और NoSQL। SQL होता है जहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, और NoSQL में हम डेटा को टेबल की फॉर्म के अलावा किसी भी फिगर्स में हम स्टोर कर सकते हैं। आपको SQL पहले सीखना है, देन आपको NoSQL पे आप जा सकते हो, और इसी के अंदर आपको MongoDB भी सीखने के लिए मिल जाएगा। अब चीज़ें यही ख़त्म नहीं होती कि तुम वीडियो बंद करके चल दिए, अब अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ बचा है। क्या बचा है यहाँ पर? अब देखो, तुमने फ्रंट एंड सीख लिया, बैक एंड सीख लिया, प्लस डेटाबेस भी सीख लिया, और आपने अपनी वेबसाइट बना भी ली। अब लेकिन वो वेबसाइट तो आपके पीसी में है या फिर आपके लैपटॉप में ही है। अब उस वेबसाइट का लिंक आप कैसे बनाएं कि आप दूसरों तक उसे पहुंचा सकें, ताकि आपके फ्रेंड्स और कोई भी इंसान उसको एक्सेस कर सके, यानी कि उसे यूज़ कर सके। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ता है डिप्लॉयमेंट। इसी के अंदर आप सीखते हो कि आपको लिंक्स कैसे बनाने हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट को दूसरों तक पहुँचा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अमेजोन जैसी वेबसाइट पर जाओ, amazon.com, जब तुम सर्च करते हो तो आप इजीली हर कोई ये सब सर्च करके एक्सेस कर सकता है, यानी कि विजिट कर सकता है उसकी वेबसाइट को। तो आप ऐसे ही कैसे अपनी वेबसाइट का लिंक बनाएं ताकि आपकी भी वेबसाइट पे कोई भी इजीली विजिट कर सके, तो उसके लिए आपको डिप्लॉयमेंट सीखना पड़ेगा। और देन ये सब सीखने के बाद आप बन जाते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फिर आपको जाने हैं फुल स्टैक डेवलपर के प्रोजेक्ट्स पर, यानी कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स पर आपको शुरुआत करनी है। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लिया, आपने बैक एंड सीख लिया, फिर आपको किसी स्पेशल फील्ड में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको फ्रंट एंड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपको बैक एंड में इंटरेस्ट है तो आप एक बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो। और वरना अगर आपको दोनों करने हैं तो आप फुल स्टैक कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट के हिसाब से आप बाद में कोई सा भी एक स्विच कर सकते हो। देन आपको फोकस करना है अपने फुल स्टैक्स प्रोजेक्ट्स पर, ताकि आप उसका यूज़ करके अपने रिज्यूम में डाल सको और इसे स्ट्रॉन्ग बना सको। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोगों के पास सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जो लोगों को तुम्हारे वर्क के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे पास एज अ फ्रेशर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसलिए आपकी स्किल्स जितनी अच्छी होंगी उतना ही आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उतनी ही अच्छी जॉब आपको मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। क्योंकि एज अ फ्रेशर और एंट्री लेवल डेवलपर की एवरेज सैलरी 2 LPA to 5 LPA तक हो सकती है, और अगर आपको इस फील्ड में ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपकी सैलरी पैकेज 5 LPA to 8 LPA तक भी हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स डेवलप हैं तो आप एज अ फ्रेशर भी बहुत अच्छा इसमें से कमा सकते हो। इसलिए स्किल्स सीखना शुरू करो और अपने छोटे प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करो, क्योंकि क्या पता कल आपकी बनाई हुई वेबसाइट्स पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाए। और इन सभी स्किल्स को सीखने के फ्री और पेड रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी एक डिटेल्ड PDF से प्राप्त हो जाएंगे। और इस वीडियो को अपने वेब डेवलपर दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही करियर डेवलपमेंट के लिए बने रहिए MRs के साथ, मेक रियल अचीवमेंट के साथ।